हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स से लेकर हम आप सबों को कुछ स्टैंडर्ड्स से प्रॉब्लम्स को लेकर आप सबों के बीच में आया है। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, इफ, क्योंकि आपको जो हमारा कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि ये करवाने के बाद आप आसानी से किसी भी तरह के बुक्स को एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ऐसे और भी हम 4-5 और जो इसका न्यूमेरिकल्स है और भी सारा जो उसका स्क्वायर रूट्स का जो कुछ रूल्स है ना, दैट इज यू हैव टू लर्न इन ए एक्सपोनेंट, बट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट से लेकर मैं कुछ इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। लेकिन उसके पहले फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स को देखें, है ना। देखिए, अंडर रूट 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 पर एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का तरीका क्या। सबसे पहले सोचिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है जो कि पावर में है ना, जो कि पावर में बच्चों। तो देखिए इसमें क्या करना है कि मुझे दिख रहा है कि भाई एक चीज दिख रहा है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, दोनों तरफ पावर है। और मैं आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ पावर सेम है, दोनों तरफ पावर सेम है, तो आपने एक एक्सपोनेंट पढ़े हैं, है ना, कि आपने एक लॉ पढ़ा है कि दोनों तरफ पावर है तो दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर रूट में, है ना। तो मैं यहाँ पे यही किया है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट था तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया, कट गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने बताया था कि पावर इसका 1/2 है। और इधर भी जो हमारा 625 है ना, और यहाँ क्या हो गया 5 ऊपर एक्स के पावर। और स्क्वायर रूट को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल बेसिक बताया था पिछले क्लास में, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर करने पे ये क्या हो गया, कैट हो गई, है ना। अब यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, है ना, अगर बेसिक समझना है तो 625 इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स, है ना। तो मैं इसको लेफ्ट राइट कर दिया है और यहाँ देखिए 625 को क्या कर दिया, 5 टू द पावर 4, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा। और यहाँ पे मैंने एक बात बताया था कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, देखिए दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो बेस जब सेम होंगे तो पावर क्या होगा, इक्वल होगी, है ना। इफ बेस सेम देन पावर्स इक्वल, है ना, समझ गए। नेक्स्ट हमारा ये तो हमारा एक बेसिक स्क्वायर रूट से लेकर एक रिलेशंस के फॉर्म में क्वेश्चंस थे। अब हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में मैंने बताया था, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड, डेसिमल प्लेसेस को लेकर कैसे स्क्वायर रूट हम लोग बनाते हैं। फाइंड द, कल पिछले क्लास में हमने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था, आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट 23 करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना। हमें जो है 23 का स्क्वायर रूट निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस का। देखिए मैं एक लॉन्ग नंबर्स को लेकर, अगर कहें तो आप 3 का भी निकाल सकते हैं इस तरह से, √5 का निकाल सकते हैं, √7 का सही प्राइम नंबर को आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे इस तरह के, है ना, इसका यूज करके, स्टेप का यूज मैं आज बताने जा रहा हूँ, है ना, इस तरह से। तो मैं लास्ट वाला बताया, और बात सब एवरी प्राइम नंबर ऑफ स्क्वायर रूट यू फाइंड बाई दिस स्टेप, मैं एक बता रहा हूँ, है ना, 2, चलिए एक और, है ना। देखिए यहाँ पे 23 है तो 23 पुट करेंगे, है ना। स्टेप क्या है, पहले क्या करना, एरो लेफ्ट टू राइट, क्या करना है, लेफ्ट से लेकर, है ना, 23 तो इधर एरो दिया, ये तो ऑलरेडी नंबर है, नंबर्स में तो हम लोग राइट से लेफ्ट करेंगे, है ना, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से एरो दिया जाता है, समझ रहा है। अगर डेसिमल्स के फॉर्म में नंबर होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट देंगे, है ना, सेम प्रोसेस सबका एक होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा 23 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। 23 का नियरेस्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर, है ना, 16, है ना, 4 स्क्वायर दैट इज 16। यहाँ पे 23 7 और यहाँ पे 20 पुट हुआ। तो यहाँ पे जो है कितना नंबर से, जिस नंबर से हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना, सेम नंबर्स के दोनों को ऐड किया जाता है। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ लिखा जाता है, और जो यहाँ पे लगाएंगे उसी नंबर्स को फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। यहाँ देखिए 87 × 7 करने पे क्या आ गया, 609 आ गया। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने पे क्या है, 91 आ गया। और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि नहीं, मेरा तो अभी यहीं पे एक डेसिमल आया है ना, फिर यहाँ पे मैंने 20 पुट कर दिया, है ना। तो फिर यहाँ पे 20 यहाँ पे इस तरह से आ गया, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से 949। और फिर मैंने इस तरह सब्स्टिट्यूट किया, देखते कितना नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, इससे 9100 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से आता है। तो 559, तो ये तो हमारा बहुत सारा इस तरह से, कभी ये एग्जैक्ट डिवीजन होगा नहीं,
तो हमारा करेक्ट 2 डेसिमल बोल रहा था, इस तरह से कर लिया गया। ठीक है, तो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, शॉर्टकट स्टेप है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन है √789, तो सेम चीज़ करेंगे, है ना। 789, तो 789 का राइट टू लेफ्ट इस तरह से देंगे एरो, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट है। 7 क्या हो गया, उस पर एरो नहीं है, तो 7 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, है 4 8, है इस तरह से हमारा पे क्या होगा 48 × 8 इस तरह से आ गया, क्योंकि यहाँ पर 89 यहाँ पे आया है। सेम चीज़ यहाँ पे 5608। अब यहाँ देखिए 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, अभी 0 पुट कर दिया। सेम चीज 0 का मतलब 0 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 560 क्या हो गया, 560 500 ज़्यादा ना हो गया जी, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले 0 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये तो हमारा डिविजिबल हुआ नहीं, इस तरह से 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखें कि 2 0 यहाँ पे आया, 2 0 यहाँ पे पुट किया गया है, तो फिर यहाँ पे 8 टाइम्स में, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस तरह से। समझ में आ गया। और इसको आप लोग एक बार फिर से अपने तरीके से समझ लीजिएगा। ये देखिए करेक्ट 2, है ना, एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √1 + xy 144 13.12, है ना, तो इसका सेम क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ सेम क्वेश्चन, है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया गया। स्क्वायर करने से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + xy 44, है ना। अब यहाँ पे एक समय इसका वैल्यू निकालना है, उसको इधर लेके चला गया 1 को, है ना, सोल्व करने के बाद x = 25 बच्चों, है ना, समझ में आ गया। तो आप लोग नोट्स कर लीजिए सभी लोग, थैंक्स।